हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। लाइफ में खुशी पूर्वक रहना भी चाहिए, जैसा कि आपको सबको पता है। आज हम आपके लिए हिंदी पेडागोजी लेके आए हैं। सीटेट की एक से एक शानदार क्लास आपके लिए लाए हैं। चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं साथियों। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है मानस मंथन, मतलब कह सकते हो आप एक प्रकार से टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या अर्थ होता है। पहला कह रहा है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता होनी चाहिए, कुछ मानसिक क्रियाएं करना या कुछ समझने के लिए प्रयास करना, या मस्तिष्क को कुछ प्रकार से उद्दीपन करना। तो मस्तिष्क या प्रयास के लिए या मानसिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है। ये क्या है, विषय से संबंधित जो विचार होते हैं उनके प्रति सजगता। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, कह रहा ये एकमात्र साधन है, ऐसा नहीं है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण नहीं है ये भी गलत है, महत्वपूर्ण तो है। आखिरी संसाधन है ये भी नहीं, अन्य भी चीजें हैं। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है ना, मात्र भी नहीं है। और देखो ये महत्वपूर्ण नहीं, ये सब अपने आप नेगेटिव देख रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। देखो पुरस्कार दंड आए कोई नहीं होगा, अवसर शब्द आ जाए, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। हमने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड की टैगलाइन की एक क्लास आपको पढ़ाई थी, उसे जाके देख लेना, सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा कौन सी गलत है। कह रहा है शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग करके प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, ये तो सही है। कह रहा है शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल साहब ये भी सही है। कह रहा भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक मतलब कम्युनिकेशन गतिविधियों पर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, ऐसा नहीं है, बोलने की जगह बोलने को, लेखन की जगह लेखन को। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करती है किस चीज में, अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर, साथियों से क्या मतलब है, अपने उच्चारण का आकलन करने में, ऐसा भी नहीं है, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में, बिल्कुल नहीं। इसमें आंसर जो होगा वो ए होगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा साथियों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है, चित्रों का क्या रोल रहता है। कह रहा पाठ्य पुस्तक को आकर्षण बनाना, पाठ्य पुस्तक जो होते हैं उनको आकर्षण बनाना, ऐसा तो नहीं है। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना। अरे क्या मतलब है ये सब, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक क्या मतलब है। कह रहा विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, बिल्कुल, आइडिया एंड कंसेप्ट को समझना। कह रहा कहानी को समझना, ऐसा भी नहीं है। तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संदर्भ में व्याकरण पर जोर। कह रहा भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना। देखो ये रटना वाली चीज नेगेटिव वर्ड। विषय वस्तु का अनुवाद करना, ये भी नहीं। कह रहा नियमों का अति सामान्यीकरण करना, अति शब्द आ गया, यही गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा के नियमों के प्रति क्या करना, समझ विकसित करना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में एक है, पूछ रहा है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। जटिल शब्द आ गया, यही गलत हो गया। सामग्री औचित्यपूर्ण होनी चाहिए और इस तरह अनुसार होनी चाहिए, ये बिल्कुल सकारात्मक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा किसी भी प्रकार की, तो किसी भी प्रकार आ जाता है तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। छोटी तथा सीमित शब्द आ जाता है, ये भी अपने आप में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट कह रहा भाषा के उत्पादन कौशल है पठन तथा लेखन में, पठन तथा श्रवण में, वाचन तथा लेखन में, या वाचन तथा श्रवण में। तो साथियों ये रखा गया वाचन तथा लेखन, तो वाचन में और लेखन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है। कह रहा है विद्यालयों को केवल शब्द आ गया, काट दो तुरंत, पठन पाठ काट दो, पढ़ो ही मत। आगे क्या लिख रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा कौशल को श्रवण वाचन पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सभी भाषा कौशल और अंत संबंधित बिल्कुल हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत शब्द आ गया, ये पॉजिटिव है, एकीकृत। ये मैंने पहले भी आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों,
आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? किसके संबंध में? होमवर्क के संबंध में। किसके? होमवर्क के संदर्भ में। कह रहा गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि गृह कार्य से अभिभावक सम्मिलित होंगे। कह रहा गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट कह रहा प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों के प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। प्रतिदिन देना चाहिए आवश्यक नहीं है, और हर एक को दिया जाए ये भी जरूरी नहीं है। छोटी क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाना चाहिए। कह रहा गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है, ये भी नहीं है यार। एकमात्र क्या, सब कुछ उल्टा सीधा। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है। आगमन कहलाती है, निगमन कहलाती है, उपदेशात्मक कहलाती है, प्रत्यक्ष मैंने बताई थी। आगमन होता है एग्जाम्पल दो और नियम पर आइए, और नियम से एग्जाम्पल पर निगमन होता है, और उदाहरण से नियम पर आगमन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसको? वाचन कौशल, बोलने वाला जो स्किल होता है उसे विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कौशल क्या हो सकता है? कह रहा स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। कह रहा उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तो साथियों स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा संदर्भ और स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए वाचन और कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना चाहिए। कह रहा बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, संपूर्ण पाठ्य चर्चा पर में भाषा का। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, प्राथमिक स्तर के बच्चे डैश और डैश के माध्यम से लेखन और कौशल का विकास करते। किसके माध्यम से? लिपि के और ज्ञान के माध्यम से? बिल्कुल नहीं। रेखांकन या शब्द लेखन के माध्यम से? बिल्कुल नहीं भाई। फिर किसके माध्यम से? रेखांकन के साथ साथ चित्रांकन। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? किसकी? ओरल एक्सप्रेशन की। कह रहा है जीवनी में, आत्मकथा में, डायरी में या एकांकी में। तो ध्यान रखना, ना तो जीवनी, ना आत्मकथा, ना ही डायरी। फिर क्या हो जाएगा आंसर? एकांकी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। कह रहा हमारे देश की विविधता साहित्य, ऐसा नहीं है। भाषिक और सबल, सबल मीन्स स्ट्रॉन्ग के बोलते हैं, है ना, प्रबल बल। भौगोलिक विस्तार भी नहीं होगा, भाषिक हथियार भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? भाषिक और सबल। हमारे देश की भाषिक विविधता एक भाषाई प्रबल स्ट्रॉन्ग है। भाषिक जो हमारी विविधता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग सबल है। कह रहा भाषा एक है, जटिल प्रक्रिया तो खैर नहीं है, समस्यात्मक समस्या भी नहीं है, तार्किक भी नहीं, नियमबद्ध व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो भाषा है ये क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा कहानी को शब्दश और दोहराना, कह रहा कहानी के पात्रों के नाम बताना, कह रहा कहानी का शीर्षक बताना। नेक्स्ट कह रहा है कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। नेक्स्ट कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। किससे? तो भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। ये किसने बताई थी? भाई स्किनर ने तो कैसा कुछ बताया भी नहीं, जीन पियाजे ने भी नहीं बताया। उन्होंने तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। तो फिर किसने बताया था? नोम चोम्स्की ने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कह रहा मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है। अच्छी बात है। वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रस्त। किससे ग्रस्त है? तो पठन में जो डिस्ग्राफिया होगा नहीं, जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने में जहाँ अटकापन आता, समस्या आती है, उसे कहते हैं। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कह रहा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होना चाहिए। कह रहा मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग,
हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी या विदेशी होनी चाहिए। तो ये साथियों मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है? रंगीन चित्र तो नहीं है, सार्थक पुनरावृत्ति, सक्षमता और केवल चित्रात्मक। तो कह रहा है ये सार्थक पुनरावृत्ति इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जब आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे होते हैं तो किस चीज को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, या लिखित परीक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, जांच सूची को महत्वपूर्ण मानते हैं, या साक्षात्कार इंटरव्यू को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर जब हिंदी भाषा का आकलन करते हैं तो हम मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उसी को हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को टेस्ट का क्या अवसर देता है? कह रहा है अपनी नदियों की जानकारी देने में, ऐसा तो नहीं है। अपने अनुभव को साझा करने में, ये बिल्कुल सही है। अपने पर्यावरण का संरक्षण करने में, ऐसा तो नहीं है। नहीं देख कह रहा विभिन्न नदियों के नाम बताने में, ऐसा भी नहीं है। तो ये अपने अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को साझा करने के लिए मौका देता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सरल बनाती हैं, रोचक बनाती हैं, समावेशी बनाती हैं, या जटिल बनाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है वो समावेशी बनाती हैं। ठीक है ना, सीखने सिखाने में। नेक्स्ट कह रहा है कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भावपूर्ण पठन, व्याख्या, अलंकार या छंद। तो कविता में जितना ज़्यादा आपको रस देना है तो ध्यान रखना उतना ही ज़्यादा भावपूर्ण पठन होना चाहिए, फीलिंग्स के साथ होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा साथियों मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताइए। कह रहा बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। फिर कह रहा है बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए, ये भी नहीं है। फिर कह रहा है संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। बिल्कुल मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का, रेखांकित मतलब कतई, ये यहाँ रेखांकित किया गया ये। ठीक है ना। तो ये शब्दावली का एक उदाहरण है। कह रहा भाषा शब्द का ज्ञान में तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो यह शिक्षक को अपने डैश के आकलन में सहायता कर सकता है। मतलब किस चीज के आकलन में सहायता कर सकता है? मतलब कह रहा बच्चे को जब कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो यह शिक्षक को उसके किस आकलन के संदर्भ में सहायता करता है? तो कह रहा है साहित्य के ज्ञान के में तो ऐसा नहीं है, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण या अवबोधन में। तो बच्चा जब कविता सुनाता है तो वो बोलने में क्या रखता है? निपुणता रखता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास में आज इतना ही, हम फिर लाते रहेंगे आपके लिए शानदार क्लास। बस आप क्लास को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमें और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प मिले और आप लोगों के लिए हम ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लास लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।